प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से। और जैसे कि आज मैंने कहा था कि अद्भुत विषय एक नरक के बारे में, एक नरक का एहसास क्या होता है, उस विषय में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं। और उसके पहले मैं आपको एक वचन पढ़वाऊंगा और एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य वचन 21 अध्याय 21 वचन 8 हम पढ़ेंगे। मैं फिर कहता हूँ, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय वचन 8 हम पढ़ेंगे। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। आपने सुना होगा, पहली मृत्यु शरीर में होती है और दूसरी मृत्यु आत्मिक तौर पर। और ये सारी बातें आज हम विश्वासी लोगों के लिए ये सारी बातें कह रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको जो एग्जाम्पल देने जा रहा था, तो इस वचन को याद रखें, इस वचन को फिर से आप पढ़ सकते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, इस वीडियो को सुनने के बाद भी आप इस वचन को निकाल कर फिर से आप ध्यान कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत ही अद्भुत विषय है और बड़े ध्यानपूर्वक से इन पूरे मैसेज को आप सुनिएगा ज़रूर, और इसको जितना फैला सकते हैं फैलाइए। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरा कोई भी मैसेज यूट्यूब पर, फेसबुक पर या मेरा कोई भी पोस्ट अगर होता है तो वो सुसमाचार को लेकर होता है, और ख़ास तौर पर यीशु के स्वभाव से भरा हुआ होना चाहिए। क्योंकि जब हम यीशु के स्वभाव से भरे रहते हैं तो हम उसका काम भी करते हैं और लोगों के लिए हम आशीष और उद्धार का कारण ठहरते हैं। हालेलुया। सो पहला एग्जाम्पल मैं आपको देने जाऊंगा। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे को, ये चेहरा सूजा हुआ है, और इसलिए नहीं कि कोई किसी ने मुझे मारा, बल्कि इसलिए सूजा हुआ है कि मैंने अपना दाढ़ जो है वो कीड़ गया था, काला पड़ गया था, पूरा सड़ गया था। तो काफ़ी समय से मेरा ये दाढ़ सड़ गया था और उसको मैंने निकाल दिया। और जब मैंने उसको निकाला, और उसके पहले भी, निकालने से पहले भी मुझे काफ़ी दर्द होता था, और फिर उसको निकालने के बाद 2 दिन तक मुझ में दर्द बना रहा। ये मैंने दाढ़ परसों निकाला, लेकिन उसका दर्द अभी भी मुझे हो रहा था। और अभी मैं बात कर पा रहा हूँ, प्रभु का धन्यवाद है। 2 दिन से मैं बात नहीं कर पा रहा था ठीक से, लेकिन अब मैं बात कर पा रहा हूँ। और जब मेरे को ये दर्द हुआ तब परमेश्वर ने मुझसे बातें किया। और आपको बताना चाहूँगा, मैं जब भी कुछ भी होता है मेरे साथ में, मैं चाहे बाइक चलाता हूँ या कहीं जाता हूँ या कहीं हाउस चर्च जाता हूँ या किसी को सुनता हूँ या कोई भी कुछ भी बात करता हो या कहीं पर से कुछ आवाज़ें आती हैं, तो मैं उसमें मैसेज बनाता हूँ, मैं उसमें परमेश्वर की राज की खोज करता हूँ। और सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करता कि वो मेरा इस्तेमाल बहुतों के बीच में कर रहा है। और मुझे भीड़ पसंद नहीं है, पर मुझे वो लोग पसंद है जो बातों को सुनते हैं, रिस्पांस देते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा वो लोग पसंद हैं जो सुसमाचार का काम करते हैं, जो लोगों तक पहुंचते हैं, जो लोगों का भलाई करते हैं। ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है और ऐसे लोगों को मैं दिल से सलाम करता हूँ। हालेलुया। लेकिन ऐसे विश्वासियों के लिए मेरा आज ये मैसेज है, जो लोग अभी भी यीशु को जानते हुए, यीशु के वचन को जानते हुए, बड़े ज्ञानी होते हुए भी वो सुसमाचार का काम नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको ये वचन जो पढ़वाया मैंने, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय वचन 8, इसकी पहले लाइन को आप देखो, परंतु डरपोकों। और यहाँ पे मूर्ति पूजों के बारे में, अविश्वासियों के बारे में, घिनौने पाप के बारे में, हत्यारों के बारे में, व्यभिचारियों के बारे में, टोनों के बारे में, मूर्ति पूजों के बारे में, ये सारी हरकतें किस में दिखती हैं? सारी हरकतें किस में दिखती हैं? अविश्वासियों में, संसार के लोगों में। और संसार के लोग ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग सच्चे ईश्वर को नहीं जानते। लेकिन हमको पता है कि वो लोग गलत चल रहे हैं, वो लोग गलत जा रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन में एक हरकत है, और वो है लापरवाही। और उसका एहसास मैं आपको बताना चाहूँगा कि नरक के बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगा। जैसे मुझे दाढ़ में जो दर्द हो रहा था, ये शारीरिक दर्द है। जैसे मैंने पहले कहा कि पहली मृत्यु शारीरिक में होती है ना।
और जब तक शरीर में मौत नहीं होती तब तक कोई भी बीमारी आती है, कुछ भी हमें दर्द होता है या कुछ भी होता है तो उसका इलाज डॉक्टर करता है। कैंसर है तो उसका भी इलाज है, कोई भी बीमारी आती है तो उसका इलाज होता है। और लेकिन जब वो बीमारी आती है, वो दर्द होता है तो कितना एहसास होता है ना। आप सोचिए या आपका परिवार में से या आपका पड़ोसी या आपके सामने से जितने लोग जा रहे आ रहे, आपने उनको सुसमाचार नहीं सुनाया, आपने उनको यीशु के बारे में नहीं बताया और कल को वो लोग नरक चले गए, आपके कारण वो लोग नरक गए और उनके कारण आप भी नरक जाओगे अगर आपने ये काम नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डर के मारे सुसमाचार का काम नहीं करते हैं और उनके विषय में भी इस वचन में परमेश्वर ने कहा है डरपोको। ऐसे लोगों को हम कहाँ देखेंगे? परमेश्वर कहाँ देखेगा बोला? झील में, गंधक में, उस आग की गंधक में देखेगा जो जलती रहती है, ना खत्म होने वाली आग। और उधर ऐसी आग है, ऐसी सज़ा है जहाँ पे लोग वो सज़ा जब मिलेगी, वो आग जब लगेगी, वो नरक की आग में जब तड़पेंगे तो वो मौत मांगेंगे, मौत भी नहीं मिलेगी। आपने नरक नहीं देखा, हालेलुया, आपने नरक नहीं देखा, मैंने भी नरक नहीं देखा। लेकिन जिस तरह से हम वचन को पढ़ते हैं, जिस तरह से यीशु बातें कर रहा है, जिस तरह से परमेश्वर बता रहा है कि मैं पाप से कितना नफरत करता हूँ, आप सोचिए, हम तो प्रभु में हैं, हम बच गए। हम प्रभु में हैं, हम बच गए, लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? जब तक आप उसका काम नहीं करोगे, आप सुसमाचार नहीं सुनाओगे, तब तक आप नहीं बचे हैं। आप तब बचते हैं जब आप सुसमाचार का काम मरते दम तक आप करते रहते हैं। और मैं आपको सच कहता हूं, नरक में ऐसी ऐसी तड़प है, ऐसी ऐसी अनंतकाल की मौत है मेरे प्यारों। अनंतकाल की मौत तो है ही नहीं वहां पर। लोग मौत मांगेंगे, मौत के लिए तरसेंगे, लेकिन मौत नहीं मिलेगी। यहाँ पे तो हम इंसान सुसाइड कर लेता है, इंसान कंटाल के मौत को पा लेता है, वो तो शारीरिक मौत है। लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, ना स्वर्ग में ना नरक में। हालेलुया। और मैं फिर कहता हूँ, आपके सामने आप गुनहगार मत बनिए, आप डरपोक नहीं बनिए। आपके जीवन से वो डर को निकालिए, क्योंकि आपके चुप रहने के वजह से कहीं लोग नाश हो रहे हैं और ऐसे ना जाने कितने विश्वासी लोग हैं। आप देखेंगे तो मुंबई के हर शहर में, मुंबई के हर कोने में विश्वासी लोग हैं, भारत के हर कोने में विश्वासी लोग हैं। लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने विश्वासी लोग को क्यों ठहराया? विश्वासी क्यों आपको ठहराया है? आपको क्यों चुना है? ताकि आपके एरिया में आप उद्धार का कारण बन सके, कई लोगों के लिए उद्धार का कारण बन सके। हालेलुया। मैं फिर कहता हूँ, आपके सामने से कहीं लोग जा रहे आ रहे और आप उनको सुसमाचार नहीं सुना रहे। आपके पास ऐसा भी नहीं कि वो व्यक्ति एक बार आया है, आपके सामने से कई बार वो आता जाता है, लेकिन आपने उनको सुसमाचार अभी तक नहीं सुनाया। और आपको पता है किसी दिन वो मर गया और उसने सुसमाचार नहीं सुना। वो नरक में तो जाएगा ही, लेकिन वो नरक से आपको दोष लगाएगा और हो सकता है उसके साथ आप भी नरक जा सकते हैं, क्योंकि साफ साफ वचन में लिखा है, जो उसकी सेवकाई के लिए डरते हैं, जो उसके सेवकाई के लिए शर्म रखते हैं, हाय उस पर, श्राप है उस पर। आप सोचिए ना। इसलिए मैं कहता हूं कि नरक आपने नहीं देखा है, पर उसका एहसास आप कर सकते हैं। एक शारीरिक दर्द कैसा होता है, उस दर्द को आप जानिए। और जब नरक में डाले जाएंगे, नरक की आग कैसी होगी, उसका डर आप रखिए। कहीं लोग हैं बिना डरे अपना जीवन बिता रहे और बस प्रभु 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 का नाम ले रहे। उनको लगता है कि हम बाइबल पढ़ेंगे हम बच जाएंगे, प्रार्थना करेंगे बच जाएंगे। इतना ही काफ़ी नहीं है। आपके जीवन से जब तक कहीं लोग उद्धार नहीं पाएंगे, तब तक आपके जीवन में वो आशीष और शांति नहीं बनी रहेगी मेरे प्यारों। और जब इंसान, मैं आपको एक फिर कहता हूँ कि परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। वो अभी चुप बैठा है, वो अभी बहुत दयालु है, बहुत अनुग्रहकारी है। हम पर बहुत अनुग्रह हुआ है, बहुत कृपा हुई है हम पर। बहुत बार परमेश्वर ने हमको समझ के लिया, लेकिन एक हम है जो ना अपने आप को समझ के ले रहे और ना दूसरों को समझ के ले रहे। और मैं फिर कहता हूँ, जब तक आप एक दूसरे को समझ कर नहीं लोगे, प्रभु आपको भी नहीं समझेगा। उसने आपको कई बार समझा है,
2020 साल से वो हमको सिर्फ समझता आया है और हमारे हर गलतियों को उसने माफ़ किया। लेकिन हम प्रभु में रहकर हम पाप तो नहीं कर रहे, लेकिन एक घोर पाप हम कर रहे हैं। हम लोगों के लिए उद्धार का कारण नहीं ठहर रहे, हम लोगों को सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं। इसलिए एक लाइन में आपको बताना चाहूँगा, जो आत्मा को, जो नए आत्माओं को जीतने की कोशिश करता है, तड़प रखता है, सुसमाचार के लिए प्रेम रखता है, प्यार रखता है, उसके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, है ना। जैसे हिरनी पानी के लिए हाफती है। ये गाना हम कई बार गा चुके हैं, लेकिन इसकी तड़प हमने नहीं जाना अभी तक। हिरनी पानी के लिए कैसे हाफती हैं, वैसे ही हमें आत्मा को बचाने के लिए हाफना है, हमें तड़पना है, हमें भूखा और प्यासा होना है और अपनों से ज़्यादा दूसरों के लिए जीना पसंद करो मेरे प्यारों। हालेलुया। जो दूसरी की भलाई करता है वो अपने जीवन में उन्नति पाता है, लेकिन जो दूसरों की बुराई चाहता है अपने जीवन में, अपने मन में, अपने दिलो दिमाग में, कुछ बोलता तो नहीं पर वो दिलो दिमाग में वो बातों को लेकर बैठता है, और ऐसे लोगों को भी परमेश्वर कहता है वो नरक के जेल में डाला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे प्यारों, परमेश्वर कह रहा है। और ये बातें सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी हैं, हम सब के लिए हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं तो हमेशा मेरे मुंह से एक ही बात लोगों के लिए कहता हूँ, अपनी प्रार्थना में कहता हूँ कि प्रभु सबका भला हो, सबका अच्छा हो, मेरे जीवन से लोगों की भलाई हो। और मैं किसी की बुराई को अपने जीवन में लेकर नहीं चलना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि जितना मैं बुराई को लेकर चलूँगा उतना ही मेरे आशीषों को मैं खो दूँगा, अपने आप को खो दूँगा, अपनी आत्मा को खो दूँगा। और मैं फिर कहता हूँ मेरे प्यारों, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आपके सामने जो लोग हैं वो लोग भी 4 दिन तक है, आप भी 4 दिन तक है। आपको उद्धार का कारण ठहरना है। आप सोचिए, आपका भाई, आप स्वर्ग में हैं और आपका भाई नरक में है, आपको कैसा लगेगा, है ना। तो परमेश्वर ने उन तमाम भाइयों को बचाने के लिए, उन तमाम बहनों को बचाने के लिए यीशु ने हमको ये जिम्मेदारी दी है, क्योंकि यीशु ने तो अपना जिम्मेदारी निभा लिया, अपना काम वो पूरा करके चला गया, लेकिन जो काम अधूरा बच गया है वो हमको सौंपा है। हम कब करेंगे? आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे मेरे प्यारों, कब? हालेलुया। इसलिए कहता हूँ, जितना हो सके सुसमाचार के विषय में जितना काम कर सकते हो करिए। आपके जीवन में आपको प्रतिफल ज़रूर मिलेगा। और मैंने एक स्टेटस डाला था कि जिसका भी आप भला करते हो, किसी ने संसार में डायलॉग मारा था कि ये दुनिया भलाई की नहीं है ब्रदर, किसी का भला करके कुछ फ़ायदा नहीं है, इनको जितना भी करो ना उतना हमारे ऊपर उल्टा पड़ेंगे। हाँ पड़ेंगे ना, क्योंकि आपने भरोसा उस पर किया है, आपने आशा उस पर रखी है। आपने सोचा कि मैं इसका भला करूँगा तो ये सुधर जाएगा, आपने सोचा कि मैं इसका भला करूँगा तो ये अच्छा हो जाएगा। नहीं, आपको निस्वार्थ होकर भला करना है। आप भलाई इसलिए करो क्योंकि ये यीशु की आज्ञा है, और भला हमेशा करते रहो। ये यीशु की आज्ञा है, ये यीशु का स्टेटमेंट है कि भला करो। तो उसका प्रतिफल, उसका आशीष, उसका सब कुछ आशीष कौन देगा आपको? वो मनुष्य जिसके आप भलाई कर रहे हैं, या वो जिसने आज्ञा दी है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं फिर कहता हूँ, सुसमाचार, मैं हमेशा, मेरे आत्मा तड़पती है खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, यही बताने के लिए कि काम करो, मजदूर बनो। पास्टर बनने का सोचो भी मत, आप सिर्फ सेवक बनो। सेवक का दर्जा बहुत बड़ा है मेरे प्यारों, सेवकाई के लिए बहुत बड़ा इनाम है। सेवकाई में जितना सेवक अपने आप को मारेगा प्रभु की सेवकाई के लिए, परमेश्वर उसको और ऊंचा उठाएगा। मैं आपको सच कहता हूँ, ये आशीष मैंने पाई है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ना बैंक बैलेंस है, मैं भाड़े के घर में हूँ, मैं जैसा भी हूँ, पर मैं खुश हूँ। मुझे इतना तो पता है कि मैं मरूंगा तो उसकी सेवकाई करते हुए मरूंगा, और मैं सेवा करूंगा और करता रहूंगा, और दूसरों को भी यही उत्साहित के साथ मैं ये बात बताता रहूंगा। लेकिन अब भी हमको चुप नहीं रहना है मेरे प्यारों। हमारे चुप बैठने के वजह से ही आज कहीं संसार के लोगों में पाप बढ़ता जा रहा है। संसार का व्यवहार, जो त्यौहार है, वो सब कुछ बढ़ता जा रहा है मेरे प्यारों।
और हम चुपचाप देखकर तमाशा देख रहे हैं। आप सोचिए, आपके अभी ये जो मैंने दाढ़ का सिलसिला बताया, मेरी पत्नी अभी समझो, मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ फिर से, मेरा दाढ़ दुख रहा है, बहुत ज़ोर से दुख रहा है, और मेरी पत्नी वहाँ पे बैठे बैठे देख रही है, और वो सिर्फ देख रही है और वो हंस रही है, कैसा लगेगा आपको? है ना, गुस्सा आएगा ना? मेरे को इतना दर्द हो रहा है और मेरी पत्नी हंस रही है मुझ पर। हाँ ठीक है, हंस रही नहीं, देख रही है, नहीं देख रही है ना, मेरे को इतना दर्द हो रहा है तो पूछना चाहिए ना, है ना? तो ऐसा हम लोगों के साथ कर रहे हैं, हम तमाशा देख रहे हैं, हम हंस रहे हैं उनके ऊपर, और नहीं हंस रहे तो हम सिर्फ प्रार्थना करके काफ़ी नहीं है मेरे प्यारों, आपको बाहर निकलना है। जो भीड़ चर्च के अंदर थी ना, इसलिए चर्च क्यों बंद किया परमेश्वर ने, कि वो भीड़ जो तुम लोग जमा किए थे ना, अब वो भीड़ मेरे लिए काम करे, वो भीड़ बाहर निकले, यही प्रभु चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मेरी बेटी, मेरी पत्नी मुझे बहुत अच्छे मिले, हर बात में मेरे लिए बहुत केयर करते हैं और मिनिस्ट्री में मेरा साथ देते हैं। हर चीज़ में प्रभु ने मुझे आशीषित रखा है, और आपको भी प्रभु आशीषित रखेगा अगर आप उसकी मिनिस्ट्री करोगे तो। आमीन। सो परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।